हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और मैं आपके लिए आज हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, विशेषण। और विशेषण में हम उसके भेदों के साथ साथ उसके उपभेद भी पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं वो उपभेदों में से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अब बात करते हैं विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। दूध मीठा है, मीठा क्या हो गया, विशेषण। अब दूध क्या है, दूध को क्या कहेंगे, विशेष्य। क्या कहेंगे, विशेष्य। तो विशेष्य कौन से वो शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं जो जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही है, उसको विशेष्य कहते हैं। अब इसके विशेषण शब्द हैं जैसे वीर, कायर, लोभी, काला, सीधा, ये सभी क्या हैं, विशेषण शब्द। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। 4 भेद हो गए। और सर्वनाम के कितने थे, 6 भेद होते हैं। तो 4 भेदों में सार्वनामिक विशेषण के नाम और दे रखे हैं, इनको भी ध्यान में रखना है, सांकेतिक या निर्देशक। ठीक है। अब है गुणवाचक, पहला है हमारा गुणवाचक। अब गुणवाचक जो सर्वनाम ये विशेषण है, इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वाद, समय, स्थान आदि संबंधी विशेषता प्रकट करें, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब इसके उपभेदों में इसके नाम आ जाते हैं सीधा, गुणवाची, दोषवाची, या फिर ये कह दें गुण दर्शाने वाले, दोष दर्शाने वाले, रंग दर्शाने वाले। ठीक है। अब सबसे पहला है गुण दर्शाने वाले गुणवाचक शब्द। गुण गुण होते हैं हमारे, भला है, दयालु है, वीर है, दानी, चतुर। दोष यानी कमियां, हमें क्या क्या दोष हैं, पापी, नीच, लोभी, बुरा, कमीना। फिर है रंग, सभी रंग आ जाएंगे, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, सभी आ गए। फिर आकार, आकार में कैसा है, टेढ़ा है, चपटा है, गोल है, सीधा है, कैसा है, ये सभी क्या हैं, आकार को दर्शाने वाले हैं। फिर है स्वाद, स्वाद में मीठा है, फीका है, नमकीन है, तीखा है, कड़वा है, ये सभी आ जाएंगे स्वाद में। फिर है स्थान, ऊंचा, नीचा, लंबा, चौड़ा, गहरा, ये सभी क्या आ जाएंगे, स्थान। फिर है दिशा, दिशा दर्शाने वाले पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सभी किसको दिखा रहे हैं, दिशा को। फिर है देश, भारतीय, रूसी, चीनी, विदेशी, ये सभी किसको दिखा रहे हैं, देश को। ठीक है। तो ये इसके उपभेदों में गिने जाते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जो संख्या का बोध कराए। संख्यावाचक जो संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिनती, यानी 1 है, 2 है, पहला, दुगना, चारों, कुछ, कई, कोई, प्रत्येक। तो चारों लड़के खेल रहे हैं, चारों, 4 लड़के हैं, संख्या है जिनकी गिनती की जा रही है। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित, निश्चित में क्या होगा कि निश्चित या ठीक ठाक पता चले, संख्या का बिल्कुल ठीक ठाक पता चले, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें 1, 2, पहला, चारों, 10 गुना आदि। क्लियर हुआ। अब देखो इसके उपभेद, ये संख्यावाचक के तो 2 भेद हो गए, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं, वो हैं 5। कितने हैं, 5। 5 भेद हैं इसके, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। अब गणनावाचक क्या है, गणना यानी गिनती, तो जो केवल गिनती का बोध कराता है, 1, 2, 3, 4 जितनी गिनती है ना, वो सभी आ जाएंगी इसमें। फिर है क्रम, क्रम क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीक्वेंस या सीरीज। पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, ये सभी क्या हो जाएंगे, क्रमवाचक। इजी है ये तो, सीधी गिनती है तो गणनावाचक, क्रम है तो यानी सीक्वेंस है, सीरीज है तो क्रमवाचक। फिर है आवृत्तिवाचक।
आवृत्तिवाचक जिस विशेषण से किसी वस्तु की तहों या संख्या के गुणन का बोध हो। किसी वस्तु की तहों यानी और संख्या के गुणन का बोध हो। आवृत्ति से एक बात समझो, आवृत्ति होते बार बार, तो बार बार ऐड करने से क्या होते हैं, गुणा होती है। जैसे 2 को 2 में जोड़ा, फिर 2 को और जोड़ा, 1 2 3 कितना हो गया, 2 को 3 बार जोड़ा कितना हो गया, 6। तो ये क्या होता है, बार बार ऐड करना को क्या कहते हैं, गुणा। तो संख्या के गुणन का बोध हो, ये दिया है, संख्या के गुणन का बोध हो, उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नदी में दुगना पानी चल रहा है, 2 गुना, ठीक है। एक हरा दुगना 10 गुना, 10 गुना। तो इस तरह हो तो क्या है, आवृत्तिवाचक। फिर है समुदायवाचक। समुदायवाचक क्या होंगे, जिस विशेषण शब्द से पदार्थों का संख्या में समूह का बोध हो। समुदाय यानी समूह। जैसे दोनों, चारों, आठों, यानी उनका समुदाय बन गया, समूह बन गया है, ठीक है। पदार्थों की संख्या में समूह का बोध हो तो उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। फिर है प्रत्येक बोध। प्रत्येक बोधक जो विशेषण शब्द बहुत व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रत्येक का बोध कराए। अब ऊपर हमने पढ़ा चारों, लेकिन चारों में से हमें ये नहीं पता चारों का हर एक की बात हो रही है या किसकी हो रही है। यहाँ मिलेगा प्रत्येक 4, ठीक है। 2 2 आम, प्रति व्यक्ति, हर छात्र, प्रत्येक छात्र। तो ये क्या है, इसमें सीधा दिख रहा है, प्रत्येक बोधक में प्रत्येक शब्द हो सकता है, हर, प्रति, 2 2, यानी वहाँ प्रति व्यक्ति 10 रुपये मिले, सभी व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को 10 मिले प्रति व्यक्ति, तो प्रत्येक बोधक। क्लियर हुआ। अब अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक कौन से होंगे, जो विशेषण शब्द पदार्थों की संख्या में निश्चित अथवा ठीक ठाक बोध न कराए। निश्चित कराए वो निश्चित संख्यावाचक, और ठीक ठाक बोध न कराए वो अनिश्चित संख्यावाचक। ये तो इजी है। जैसे सभी, अब कौन सभी, कितने थे नहीं पता, उसमें 2 थे, 5 थे, 10 थे, कौन सभी, ठीक है। तो संख्या नहीं पता, इसमें कुछ का भी नहीं पता, कुछ में कौन से हैं। फिर अनेक, अनेक में भी संख्या नहीं पता, कई, सब आदि। तो ये सभी क्या हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर हुआ इतना। अच्छा, अभी तक हमारे 2 भेद हुए हैं, ठीक है। अब तीसरा भेद आ गया हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या होता है, जिस विशेषण से किसी पदार्थ के परिमाण, नाप, माप, तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। परिणाम होता है रिजल्ट, और परिमाण होता है वेट, हाइट, ये सभी परिमाण, माप, तोल। अब जैसे 20 गज कपड़ा, 2 सेर दूध, बहुत दूध, थोड़ा पानी, कुछ घी। तो ये क्या बता रहे हैं, परिमाण को। समझ आया आपको। इसके 2 भेद होते हैं। अब इसके भी क्या हैं, 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। सेम ऐसे ही निश्चित में क्या होगा, जो नाप तोल का ठीक ठाक बोध कराए उसे निश्चित कह देंगे, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट ना बताए उसको अनिश्चित कह देंगे। अब जैसे इसमें ही देख लो, 20 गज कपड़ा, 2 सेर दूध, ये क्या हो गए, निश्चित में हो गए। बहुत दूध, थोड़ा पानी, कुछ घी, ये अनिश्चित में हो गए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, यह, वह, इस, उस आदि सर्वनाम अकेले न आकर जब किसी संज्ञा शब्द से पहले आते हैं और संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं तो वे सार्वनामिक या सांकेतिक या निर्देशक विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं। अब ये इतनी सारी जो रामायण गाई है ना, ये ऊपर वाली,
इसका सीधा सा अर्थ यही है बस। जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे देखो, यह बालक चंचल है। अब कौन सा बालक? बालक है, ठीक है। यह इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह यहाँ क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जो लड़का बैठा है, तो जो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। उस पुस्तक को मैंने पढ़ लिया है, तो उस क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हुआ। सार्वनामिक विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक, जो निश्चित बताएं, ठीक है, बिल्कुल सीधा संकेत करें किसी की बारे में। क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? यह बालक चंचल है, यह। तो ये दोनों क्या हो गए? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक, कोई सज्जन आए हैं। अब सज्जन की विशेषता तो कोई बता रहा है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। कोई कौन है नहीं पता, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर है प्रश्नवाचक। किस लड़के ने तुम्हें पीटा है? किस लड़के ने, लड़के की विशेषता किस बता रहा है? किस लड़के ने तुम्हें पीटा है? कौन आदमी आया है? तो कौन क्या है यहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है। संबंधवाचक। जो 100 पहले पढ़े थे ना हमने संबंध में, तो ऐसे ये है कि जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है। अब बाहर कौन खड़ा है? जो कल आया था, तो जो क्या हो गया? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो लड़का परिश्रम करेगा वही लड़का पास होगा। तो जो लड़का, कौन सा पास होगा? जो लड़का मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा। तो जो मेहनत करेगा वो एचटेट पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष्य विशेषण विधेय विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं? अब देखो, इसमें ये नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। जब विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य से पहले होता है, मैंने आपको विशेष्य बताया था ना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे पहले अगर विशेषण आता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने काला घोड़ा देखा, तो घोड़ा कैसा था? काला। तो काला क्या हो गया? विशेष्य विशेषण। क्लियर हुआ। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में अथवा क्रिया से पहले होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे चंद्रमा सुंदर लगता है। अब चंद्रमा है सुंदर, उसकी विशेषता है, लेकिन ये विशेष्य के बाद में लगा है, इसलिए यहाँ क्या है? ये विधेय विशेषण। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, पर विशेषण और विशेषण पदबंध। अब पर विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर लड़का है। अब लड़का की विशेषण क्या है? सुंदर। सुंदर लड़का। अब सुंदर का बहुत, तो बहुत क्या हो गया? इसमें पर विशेषण हो गया। चित्र में हल्का लाल रंग भरो। अब रंग की विशेषता लाल, लाल की विशेषता हल्का, तो हल्का क्या हो गया? पर विशेषण, ठीक है। प्रविशेषण बोल दो या पर विशेषण। क्लियर हुआ। अब विशेषण पदबंध क्या होगा? पदबंध। पदबंध क्या होता है? शब्द समूह होता है, अनेक पदों का एक समूह होता है और वो पदबंध होता है। तो विशेषण पदबंध क्या हुआ कि कुछ शब्दों का समूह जब पूरा इकट्ठा यूज हो जाए किसी की विशेषता के लिए तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। मोस्टली इसमें मुहावरे यूज होते हैं, ठीक है। जैसे अकल का अंधा, गांठ का पूरा, मालिक मिलने पर नौकरों को स्वर्ग मिल जाता है। तो ये इस मालिक के बारे में बताया। ये सारे जो शब्द है ना, ये पद, ठीक है, शब्द समूह, ये मालिक की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है? विशेषण पदबंध। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट देखो, अब एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा विशेषण के बारे में। देखो, विशेषण के 4 भेद, विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक के हमने पढ़े थे, वो सब हैं कि गुण दर्शाने वाले, दोष दर्शाने वाले, स्थान दर्शाने वाले, वो सब आ जाएंगे। संख्यावाचक के भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसके भी क्या हैं, निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं, वो हैं गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकबोध। ये किसके हैं, संख्यावाचक विशेषण के। अब अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण के कोई भेद नहीं है आगे, ठीक है। फिर है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के 2 भेद हो गए, वही निश्चित अनिश्चित। अब निश्चित का भेद नहीं है, इसमें तो निश्चित के भेद थे, इसमें निश्चित के भेद नहीं है और ना अनिश्चित के भेद हैं, तो इसके बस यहाँ पे ही खत्म हो गए। फिर है सार्वनामिक, सार्वनामिक के फिर से 4 भेद हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। क्लियर हुआ। अब देखो इसके आगे इन्होंने पूछा है कि निम्न वाक्य में, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, विशेषण विशेष्य चुनकर व्याकरणिक प्रयोग करो, प्रकार लिखो। अब ऐसे तो नहीं आएगा, एक सेंटेंस दे देंगे, जैसे हमारी गाय प्रतिदिन 10 सेर दूध देती है, ये सेंटेंस आ गया पेपर में। अब इसमें विशेषण, विशेषण क्या है, 10 सेर। अब 10 सेर ये बताना पड़ेगा, इसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी कि ये कैसा विशेषण है। तो ये कैसा है भाई, निश्चित परिमाणवाचक, सेर यानी किलोलीटर, ठीक है। तो ये क्या है, परिमाणवाचक, माप तो लो गया दूध का। अब दूध क्या है, विशेष है, और दूध कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, उसमें भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ आया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर है जैसे क्रमवाचक हैं, बनाने हैं, ठीक है। क्रमवाचक में 2 का क्या बन जाएगा, दूसरा, 4 का क्या बन गया, चौथा। ये तो हमारी गणनावाचक है, गणनावाचक से क्रमवाचक बनाया है। फिर कुछ शब्द दिए हैं, उनसे विशेषण बनाना। इच्छा का विशेषण क्या होगा, इच्छुक। भूलना का भुलक्कड़, घर का घरेलू, मानव का मानवीय, हंसना का हंसोड़, बेचना का बेचने वाला बिकाऊ, वायु का वायव्य, देखना का दिखावटी, ठीक है। फिर सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम में अंतर, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे देखो, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। अनिश्चित संख्यावाचक और इसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक, बस यही याद रख लो। संख्या में तो गिनती, ठीक है, जो विशेष्य गिनने के योग्य हैं वो क्या हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक में हमेशा गिनती का होता है और परिमाणवाचक में माप तोल का होता है, नापने योग्य या फिर मापने योग्य, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जो नापने मापने तोल योग्य हैं विशेष्य, वो होंगे परिमाणवाचक, और जो गिनने योग्य हैं वो होंगे संख्यावाचक। और अनिश्चित होंगे कुछ बहुत, ये दोनों में यूज होंगे शब्द तो, लेकिन आगे देखना है आपको कि उनके साथ लगा क्या है। जैसे कुछ आदमी, अब आदमी की तो संख्या है ना, गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक। थोड़े आम, आम भी गिन सकते हैं, ठीक है। थोड़े दिन, ये क्या है, बहुत लड़के, तो ये सभी संख्यावाचक हैं। लेकिन कुछ दूध, थोड़ा घी, अधिक गेहूँ, कम चावल, तो चावल, गेहूँ, घी, दूध, क्या हम इनको गिन सकते हैं, इनको तोला जाता है, मापा जाता है। तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित, इनके आगे कुछ लगा है, लेकिन ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होंगे। क्लियर हुआ।
संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर सेम वही है, वही बताया मैंने। जो मापा तोला जाता है उसको परिमाणवाचक कहेंगे और जिसको गिना जाता है वो संख्यावाचक है। विशेषण शब्द कितने प्रकार के शब्दों से बनाए जाते हैं? कुछ शब्द तो अपने असली रूप में विशेषण होते हैं, जैसे सुंदर है, अच्छा है, महान है, बुरा है। लेकिन कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव से बनाए जाते हैं। यानी 4 प्रकार के शब्दों से क्या बनते हैं? विशेषण बनते हैं। ठीक है। किन किन से? संज्ञा से, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत से भारतीय बन गया, बनारस से बनारसी बन गया, इलाहाबाद से इलाहाबादी बन गया। जातिवाचक संज्ञा, सोना से सुनहरा बन गया, घर से घरेलू बन गया। ठीक है। भाववाचक संज्ञा, न्याय से न्यायी बन गया, सप्ताह से साप्ताहिक, वर्ष से वार्षिक, दिन से दैनिक। ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं। अब सर्वनाम से, सर्वनाम से वह का क्या बन गया? वैसा। यह से इतना, वह से उतना, जो से जितना। क्रिया से लड़ना से लड़ाका, समझना से समझदार, भागना से भगोड़ा। अव्यय से ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, नीचे से निचला। तो ये 4 प्रकार के शब्दों से क्या बनते हैं? हमारे विशेषण शब्द। ये पेपर में आ सकता है। ठीक है। और कई बार ऐसे भी आता है कि ऑप्शन दे दें और ये पूछ लें कि जातिवाचक संज्ञा से कौन सा विशेषण बना है, और उसमें मान लो ऑप्शन में फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जातिवाचक संज्ञा में कौन सा है। सोना है, जैसे घर है, पशु है, तो ये ऑप्शन में आ जाते हैं और उसमें पहचान करनी होती है कि सर्वनाम से कौन सा विशेषण बना है, जातिवाचक संज्ञा से बना है या भाववाचक से बना है, क्रिया से बना है, और वो हमें उसमें चूज करना पड़ता है। तो 4 प्रकार के शब्दों से विशेषण शब्द बनते हैं। अब है संज्ञा और विशेषण में क्या भेद है, ये सभी को पता ही है ना। तुलना किसे कहते हैं? अब एक ये टॉपिक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तुलना, वस्तुओं के गुण दोषों का आपस में मिलान करने को तुलना कहते हैं। यानी हम गुण दोषों का मिलान आपस में करें। तुलना 2 चीज़ों में हो सकती है, बहुत ज़्यादा में भी हो सकती है। मोहन हरि से अधिक बुद्धिमान है, तो मोहन और हरि की क्या हो रही है? यहाँ पे तुलना की गई है। ठीक है। अब तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? 3। और ये अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषणों की होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं ये पूछ लिया जाए कि तुलना है, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था है, वो किस प्रकार के विशेषणों की होती है, तो ये गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषणों की होती है। अब मूलावस्था, मूलावस्था क्या होती है? इस अवस्था में वस्तु के गुण दोष की तुलना किसी दूसरी वस्तु से नहीं की जाती। सीधा सेंटेंस रहता है, किसी की किसी से तुलना नहीं होती, अपना गुण दोष ही प्रकट होता है। मोहन चतुर है, आम बहुत मीठा है। ठीक है। ये हो गई मूल अवस्था, वास्तविक। फिर है उत्तरावस्था, इसमें 2 पदार्थों के गुण दोष की तुलना करके एक दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम बताया जाता है। भाई 2 में कौन सा अधिक है, कौन सा कम है, ये बताया जाता है। तो श्याम कृष्ण से अधिक बुरा है, श्याम कृष्ण से बढ़कर बलवान है। ठीक है। इसमें तर प्रत्यय लगाया जाता है, तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय भी लगाया जाता है। उसका लेख मुझसे श्रेष्ठतर है। क्या लगता है? उत्तर। उत्तर में क्या है? तर, तो तर लगता है इसमें, ऐसे याद रखो। ठीक है। उत्तरावस्था में क्या लगता है? तर। 2 के बीच में उत्तरावस्था होती है। फिर है उत्तमा, सबसे उत्तम बताना। इस अवस्था में अनेक वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना में किसी एक वस्तु को सबसे कम या सबसे अधिक बताया जाता है, होती है उत्तम अवस्था। और इसमें हो गया उत्तम में क्या है? तम, तो तम प्रत्यय लगाया जाता है। कक्षा में राम का लेख सुंदरतम है, सुंदरतम यानी सबसे ज़्यादा सुंदर है। ठीक है। अब ये मैंने कुछ दी हैं
सरलतरतम की ये आप इसमें PDF में याद कर लेना। कुछ उदाहरण है जैसे महान का महत्तर, महत्तम हो गया, सरल का सरलतर, सरलतम हो गया। ठीक है, ये सभी इसमें मैंने ऐड कर रखी हैं। इसमें जो देखने योग्य बातें हैं वो देखो। बद फारसी शब्द है, इसका बदतर, बदतरीन। अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। अच्छा का बेहतर, बेहतरीन। कम का कमतर, कमतरीन। तो इस तरह के वर्ड हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। समझ आया आपको? अब ये क्वेश्चन है, विशेषण शब्दों में कितने कारणों से रूपांतरण होता है? बदलाव कितने कारणों से होता है विशेषण शब्दों में? तो इसमें 3 कारणों से होता है, वचन, लिंग और कारक से। किससे होता है? वचन, लिंग और कारक से। तो कुछ विशेषण शब्दों में लिंग वचन के कारण विशेष्य के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे पीला कपड़ा, पीली धोती, पीले खिलौने। तो यहाँ पीला, फिर पीली, फिर पीले। ठीक है, बड़ा, बड़ी, बड़े। तो कुछ विशेषण शब्द बिना परिवर्तन के मूल रूप में बने रहते हैं, कुछ में परिवर्तन होता ही नहीं। मासिक पत्र, मासिक परीक्षा, मासिक सभाएं, मासिक शब्द है ये। ठीक है, इसके आगे पत्र है तो भी मासिक, पत्रिका है तो भी मासिक, परीक्षा है तो भी मासिक, सभाएं हैं तो भी मासिक। तो ये वे सेम रहते हैं, मूल रूप में बने रहते हैं। यदि विभक्ति लगी हो तो विशेषण शब्द में परिवर्तन हो जाता है। बड़े बेटे ने मुझे बुलाया, बुरे लोगों से दूर रहो। ठीक है, बुरा से बन गया बुरे। नेक्स्ट है कुछ और बहुत का, ये तो सेम वैसे ही हैं। अब है भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर स्पष्ट करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। भाववाचक और विशेषण में सब कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा भाववाचक संज्ञा होती है, कौन सा विशेषण होता है। तो इन दोनों में बताते तो वही हैं, किसी वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था का ज्ञान कराते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? भाववाचक संज्ञा किसी वस्तु का धर्म अर्थात आंतरिक गुण, दोष आदि बताते हैं, जबकि विशेषण किसी वस्तु के बाह्य रूप, बाहरी गुण, दोष का ज्ञान कराता है। भाववाचक भाव हमारे अंदर होते हैं, ऐसे याद रखो। भाव कहाँ होते हैं? अपने अंदर। तो आंतरिक रूप को तो कौन दर्शाता है? भाववाचक संज्ञा। और विशेषण क्या दिखाते हैं? बाहरी गुण दोष को दिखाते हैं। अब कैसे है? भाववाचक मूल है तो विशेषण उसका फल है, जो बाहर से दिखता है। अंदर गुण है ना, वो जो बाहरी रूप में जो दिखेगा, प्रकट होगा, वो उसका क्या होगा? विशेषण होगा। अब जैसे आम मीठा है, आम मीठा है, यहाँ मीठा क्या है? विशेषण शब्द है। आम में मिठास है। अब मिठास तो उसके अंदर है ना, आम के अंदर दिखाई नहीं देती ना, लेकिन मीठा है, टेस्ट करने से पता चल रहा है। तो ये क्या है? मिठास तो हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा और मीठा हो गया हमारा विशेषण। ऐसे ही देखो टेढ़ी लकड़ी, और अब टेढ़ी लकड़ी है तो टेढ़ी क्या दिखाई दे रही है बाहर से? वो टेढ़ी है। तो टेढ़ी है तो ये हो गया विशेषण, टेढ़ी। और टेढ़ापन लकड़ी में, तो ये टेढ़ापन क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चालाक लड़का, चालाकी। अब चालाकी तो उसके अंदर का गुण हो गया ना, तो ये क्या हो गया? हमारा भाववाचक संज्ञा। और चालाक क्या हो गया? विशेषण। इस तरह से आपको याद रखना है, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। नेक्स्ट है हमारा, ख़त्म ही हो गया भाई, मैं सोची और भी आगे है। चलो, अब ये सारा टॉपिक मैंने आपको इतना डिटेल में करवा दिया है कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पॉइंट एजुकेटर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको रिवाइज फिर से कर लेना। ठीक है, और ये याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और चैनल पर CDP, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी व्याकरण आपको अच्छे से मिलेगा। इसलिए सभी एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।